नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम ऐसे शख्स के पास हैं जो जमीनी हकीकत से उभर कर सामने आया है और छात्र राजनीति से जिसने कदम रखा है। आपको बता दें, सीतापुर के महमूदाबाद से दिग्विजय सिंह आते हैं, समाजवादी युवा युवा चेहरा है। और जो ये मान के चलिए कि जिस तबके से ये आते हैं और जिस जगह से आते हैं, उन्होंने काफी हद तक काफी लड़ाई भी लड़ी है। आइए हम इनसे कुछ अहम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से युवा इस समय मैदानों पे उतरा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है रोजगार के लिए। और भी कई मुद्दे होंगे जो हम इनसे चर्चा करेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रोजगार के लिए युवा सड़कों पर उतरा है 5 तारीख, 9 तारीख और अब ये 17 तारीख को अभी जो हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि जो जायज मांग इनकी है और ये सरकार इनकी बातें क्यों नहीं मान रही है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है और देश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की पहले पिछले 6 सालों 6.5 सालों से है, आप पूरी पूरी सरकार को समझिए। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये वादा करके ये सरकार में आए केंद्र में। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की गवर्नमेंट आई और जब योगी जी की गवर्नमेंट बनने के बाद उन्होंने जो भी संकल्प पत्र में नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए जो भी बातें कही, वो सफेद झूठ साबित हो गई। सफेद झूठ कैसे साबित हो गई? आपने कहा कि हम छात्रों को, जो नौजवान इंटर पास होगा उसको लैपटॉप देंगे और लैपटॉप देने के साथ साथ 2 GB डाटा भी देंगे। कहां गया लैपटॉप, कहां गया 2 GB डाटा? अब बात जो रोजगार की है, जो नौकरियों की है, मैं आपको पहले वो आंकड़े बता दूं जहां नौजवानों की नौकरियां चली गई। जेई में जो जल निगम के जेई थे 1350, उनकी नौकरियां चली गई। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की नौकरियां चली गई। जो बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल थे, 1300 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल, उनकी नौकरियां चली गई। ये रोजगार देने वाली सरकार कहां? ये तो रोजगार छीनने वाली जो सरकार है। जो भर्तियां लोक सेवा आयोग से कई जेई की हुई थी, उनकी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं जारी किए गए। 6 इनके नौकरियों के एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, जो इन्होंने नौकरी के एग्जाम कंडक्ट कराए, उनके सबके पेपर लीक हो गए। एक बड़ी भर्ती इन्होंने शिक्षकों की, पूरी भर्ती भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। आप देखो तो कि इन्होंने रोजगार शब्द के मायने बिगाड़ दिए हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पैसे वालों की सरकार है। ये पैसे वालों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। जो हेल्पलाइन में लगी हुई थी हमारी बहनें, उनको नौकरियों से हटा दिया गया, उनकी सैलरी नहीं दी गई। जो 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 इस कोरोना महामारी में जो हमारी एम्बुलेंस व्यवस्था थी, उस एम्बुलेंस व्यवस्था के जो जो ड्राइवर थे, उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी। जो संविदा कर्मी रखे गए थे, उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी। ये तो रोजगार छीनने वाली नौजवान है। इनका रोजगार देने से कोई नाता ही नहीं है। और आपने देखा कि पिछले 3.5 साल में, पिछले 3.5 साल धीरे धीरे सरकार को हो रहे हैं अब, पिछले 3.5 सरकार में उत्तर प्रदेश के चाहे मंत्री, उप मुख्यमंत्री या और भी उनके मंत्री, वो कोई नहीं बता सकता कि इन्होंने यूपी SSSC से कितनी विज्ञप्तियां जारी की या यूपी PSC से कितनी विज्ञप्तियां जारी की। रोजगार इनके एजेंडे में है ही नहीं। ये तो सारी संविदा व्यवस्था लाना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को, नौजवानों को रखना चाहते हैं। यानी ये नौजवान को रोजगार नहीं देना चाहते, ये तो नौजवानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, दिहाड़ी में रखते हैं। और अगर नौजवान अपने हक की बात, अपने अपने अपनी नौकरी की बात, अपने माँ बाप की जो उनके सपने हैं, उनकी बात अगर सड़क पर कहने चला जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन्हें लाठी डंडे से पीटती है, उनका गला दबाती है, उनके सर फोड़ देती है, उनके हाथ पैर तो देती है और उन पर मुकदमे लगा देती है। इसका सीधा सीधा इस सरकार का जो फंडा है, वो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का है और भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरने का है। मैं आपसे इसी बात पर आऊंगा कि जिस तरीके से 5 साल संविदा पर और जो 50 साल सेवानिवृत्ति पर बैक फुट पर आ गई सरकार, तो आप इसको अपनी जीत मानते हैं, पार्टी की जीत मानते हैं, या फिर जो युवाओं के द्वारा संघर्ष किया जा रहा था ये उसकी जीत मानते हैं? क्योंकि अभी उप मुख्यमंत्री साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई भी जो संविदा वाला है वो नहीं है, वो 50 साल का जो सेवानिवृत्ति वाला था वो भी किसी भी तरीके का, ये विपक्ष द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए,
हमें सपना तो आया नहीं था। आप लखनऊ के उस दिन उस डेट के सारे अखबार देख लीजिए, फ्रंट पेज की बड़ी बड़ी खबरें थी कि योगी सरकार ने लिया फैसला, अब जी नौकरियां इस तरह से दी जाएंगी। हमें सपना तो नहीं आ रहा था। ये न्यूज़पेपर या तो झूठे हैं या सरकार झूठी है। खैर सरकार झूठी तो है ही है। हमारे कहने का मतलब समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी, खासकर समाजवादी छात्र सभा शुरू से छात्रों के मुद्दे पर लड़ती आई है। कोरोना महामारी में जहां एग्जाम की बात हो, जहां ये सरकारें एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रही हैं, उस एग्जाम के लिए सबसे पहले हमने आवाज उठाई। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके एग्जाम कैंसिल हुए और आगे के लिए पोस्टपोन हो गए। हम लोगों ने कहा कि आप एग्जाम ना कराएं, ऐसी कौन सी जो है बड़ी मुसीबत आन पड़ी है कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं होंगे तो पूरा पहाड़ टूट जाएगा। जी सेमेस्टर वाइज व्यवस्था है, आप एक सेमेस्टर उन्हें प्रमोट कर दीजिए, आगे फिर एग्जाम हो जाएंगे। खैर हमारे आंदोलन हुए, हमने सड़कों पर उसकी लड़ाई लड़ी, उसका हमें लाभ मिला और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवानों जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, सबके एग्जाम ये हुए कि इन्हें प्रमोट किया जाएगा। बाद में यूजीसी ने थर्ड ईयर के लिए अलग से एक नियम बना दिया कि नहीं, थर्ड ईयर के एग्जाम के लिए उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जिसे उन्हें पास करना होगा। हम एग्री हो गए। समाजवादी छात्र सभा ने फीस पर सबसे पहले लड़ाई लड़ी। इस कोरोना महामारी में जहां गरीब मजदूर, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मान लीजिए जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनकी छोटे छोटे जो जी ठेले लगाते हैं, जो 10-15-20 हजार की नौकरियां करते हैं, ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में, वो खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बड़ा वर्ग है। और बहुत सारी जो छोटी नौकरियां, उनकी तो नौकरियां चली गई। 4-4 महीने जो छोटी दुकानें थी वो खुली नहीं, जो ठेला कुंचा लगाते थे वो, उनके जी ठेले कुंचे नहीं लगे। इस देश में मतलब लोअर मिडिल क्लास जो कहते हैं, जो गरीब भी नहीं है, जो भूखा नहीं सोता, लेकिन उसके पास ये भी नहीं कि कुछ भरा हुआ, वो डेली हैंड टू माउथ है, उस जी वर्ग के पास फीस कहां से आएगी। हमने उसकी लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि उन वर्ग से आने वाले छात्र आप किराया कैसे देंगे। इसके लिए हमने नो फीस, नो एग्जाम, नो रूम रेंट का एक मूवमेंट चलाया, जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई। और खासकर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहे कि फीस देनी ही होगी, आप अंदाजा लगाइए कि जब इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को फीस भरना है, ये सच बात है कि जो अध्यापक हैं उनका भी वेतन का मामला है। लेकिन हमने कहा जब 20 लाख करोड़ का पैकेज आप बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं देश में कि हम इतने जी लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, तो उसी पैकेज से इन जो हमारे अध्यापक है उनका वेतन दे दीजिए। या आप देख लीजिए लखनऊ में जैसे स्कूल है, 48-48 रुपए महीने की फीस है, ऑनलाइन जी क्लासेज की बात हो रही है, इतने दिन क्लास नहीं चली, उसके बाद पूरी फीस भरनी हो रही है। तो ये अन्याय है, ये अन्याय है लोगों के साथ। सरकार स्कूल का क्या खर्च हो रहा है, क्या उसकी बिजली खर्च हो रही, या उनका कोई किसी तरह के और संसाधन खर्च हो रहे, नहीं, वो सीधे सीधे इतनी ज्यादा फीस मांग रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत प्रयास किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन ये सरकार, चूंकि आप जानते हैं ब्रिटानिया हुकूमत की सरकार है, अंग्रेजों की सरकार, जैसे अंग्रेज चला, तो इस सरकार के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा लड़ी। कई बार हम पर लाठियां बरसाई गई। जी जब हमने नीट और जी उसके एग्जाम के लिए जब प्रोटेस्ट किया तो हमें मारा पीटा भी गया, आपने देखा होगा। जी हम जब जी अपनी बात करें तो हमारा गला दबाया जा रहा था। आप सोचिए कैसी गवर्नमेंट है कि अगर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपने हमसे ज्ञापन नहीं मांगा, आपसे हमारी मांगे नहीं पूछी, बस आप आए और लाठी बरसाने लगे। वीडियो फुटेज है, टीवी जो पत्रकार है, जो आईडी टीवी चैनल की थी, उनकी आईडी चैनलों पर खून, आईडी जो छात्रों का खून गिरा, उससे आईडी रंग गई उनकी। ऐसी सरकार जो छात्रों को साथ कोई कोऑपरेट नहीं करना चाहती, उनकी बात नहीं सुनना चाहती, सिर्फ लाठियां बरसाना चाहती है, और उसने वही काम किया और लाठियां बरसाई। बाद में एग्जाम का क्या हुआ, कितने बड़े पैमाने पर छात्रों ने एग्जाम छोड़े। और उसके बाद सोचिए सरकार कितनी चालाक है, जब एग्जाम का नंबर आया तो कहा कि आप एक एफिडेविट लेके आइए जिसमें आप गारंटी लेंगे कि अगर कोरोना कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। सोचिए कितनी जी चालाक, कितनी धूर्त सरकार है। तो ये सरकार, दिग्विजय इससे जी आप मैं उम्मीद नहीं कर सकते। जी जी दिग्विजय जी, आज ही एक फैसला आया है, किसानों के जो अध्यादेश था उसको पारित करा दिया गया ध्वनि उससे। तो ये भी एक, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, जबकि एक ऐसा रूल होता है कि राज्यसभा में एक भी मेंबर अगर उसका अपोज करता है तो एक सुनवाई होती है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, वो बगैर उसके, और जबकि अपोजिशन जितना भी है वो एक बायकॉट करने की भी एक तैयारी चल रही है, कैसे देखते हैं आप इसको?
देखिए, आप जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में आई, सोचिए गरीबी हटाने की बात करने वाले लोग, पता नहीं किसका हक दिलाने की बात करने वाले लोग, पहला बिल जब इन्होंने पास किया तो पहला बिल भूमि अधिग्रहण का पास किया। भूमि अधिग्रहण का बिल उन्होंने पास किया, कोई गरीबी का बिल नहीं था, कोई मरते हुए किसानों के लिए कोई बिल नहीं था ना, पहला बिल था भूमि अधिग्रहण के लिए। एक नया कानून लेकर आए कि सरकार कैसे किसानों की जमीन छीनेगी। ये पूंजीपतियों की सरकार है। हम कहते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं ये बार बार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, उनको फायदा पहुंचाना था। अब आप इस बिल को जो ला रहे हैं, जो हम लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, आप सोचिए कि किसान जो अपनी फसल, जो एमएसपी रखी जाती थी, उससे जी क्या जी होता था, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो सरकार की जी तरफ से जब नियमित किया जाता था, तो उससे क्या होता था कि व्यापारी जो है कम कीमत पर उनका अनाज नहीं खरीद सकता था। जी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार इस जिम्मेदारी से भागना चाहती है कि कोई भी अनाज खरीद ले। अरे जब आप कोई लेकिन फ्री कर देंगे तो कोई किसी लेकिन भी कीमत पे सरकार तो, अनाज ले लेगा। मोदी जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हम किसानों के लिए काम करना चाह रहे हैं और किसानों की को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो तो ये बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो साफ तौर पे ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए देखिए, वो कहने कहने को तो बहुत कुछ कह रहे थे, कहने को तो बुलेट ट्रेन चल रही थी, कहने को जी तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे। कहां गया मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी कहां चले गए? अरे हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। बनारस जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से वो चुन के जाते हैं, जरा उसका जी हाल देख लीजिए आप जाकर। जो वरुणा नदी, जिसको हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ किया था, जो नाला बन गई, जी उसका सौंदर्यीकरण करा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका काम रोक दिया और उसके बाद फिर उसे नाले में तब्दील कर दिया। इन्हें जी काम से मतलब नहीं है, ये सिर्फ बोलते अच्छा है। इनके भाषण सुन लीजिए, योगी जी की भाषण सुन लीजिए, बस बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। किसान जी इससे छला जी जाएगा, जी जी इससे काला बोलिए सर। बाजारी बढ़ेगी। जी जी बोलिए सर, बोलिए। कह रहे हैं जो नया बिल आ रहा है, जो समझने में आ रहा है, अभी तो पूरी तरह ड्राफ्ट हुआ है कि नहीं जी नहीं, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने थोड़ा बहुत उसको सुना और समझा है, उससे ये लग रहा है कि काला बाजारी बढ़ जाएगी। सोचिए पंजाब का जो किसान है, उसकी आय और जो उत्तर प्रदेश की आय, अगर उनकी सालाना आय या मासिक आय पता कर लिया जाए, तो मेरे हिसाब से जो जानकारी है, जो आंकड़े बताते हैं सरकार के, वो 44,000 पर मंथ जो है पंजाब के किसान की है, और साढ़े जी छह हजार उत्तर प्रदेश के किसान की पर मंथ की कमाई है। इसमें मजदूरी शामिल है, सिर्फ प्योर प्योर किसानी की बात नहीं, इसमें मजदूरी शामिल है, इसको ध्यान रखिएगा। जी जी और जब ये आय होती है और अपना जब अनाज जो जाता है, वो अनाज जब सरकार खरीदती है तो उसकी काला बाजारी नहीं होती। मान लीजिए कोई कोई अनाज का जब एमएसपी नहीं होगा, तो कोई भी किसी के किसान पर, किसी के गेट पे खड़ा होगा और सबसे कम कीमत पर, किसान तो मजबूर है, जी किसान की बातों जी को समझना होगा। मैं मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मैं जी किसान की बातों को इसलिए बेहतर समझता हूं कि ज्यादातर उन चीजों से जुड़ा रहा हूं। मैंने आंदोलन भी गन्ना किसानों के लिए जी पिछले 2 साल पहले एक लंबी पदयात्रा 300 किलोमीटर की थी, जी अप्रैल के महीने में, जब किसानों की दिक्कत हो रही थी। क्योंकि किसान की बात हम इसलिए ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पिता हैं। जी अगर पिता परेशान होगा तो बेटा निश्चित रूप से परेशान होगा और चीखेगा और बोलेगा। गन्ने की कीमत का क्या होगा? फिर तो मिल अपने हिसाब से पैसा देंगी, जिससे जी चाहेंगी पैसा देंगे, जिसको नहीं चाहेंगी पैसा देंगी। ये ड्राफ्टिंग सारी, जितने ये बिल इनके हैं, सबको आप उठाकर देख लीजिए। ट्रेन बेचना, आईटीआई बेचना, पॉलिटेक्निक बेचना, पूरे हिंदुस्तान की तमाम चीजों को निजीकरण कर देना, ये सारा जो प्राइवेटाइजेशन है, ये देश की माली हालत सुधारने को नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का है। सरकार अपनी जी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटना चाहती है। जिस घर का आदमी नालायक, नकारा और मक्कार होता है, उस घर की खेती जो है वो किराए पर कराई जाती है। यही हाल हमारे उत्तर प्रदेश का भी है और देश का भी है, कि हमारे देश और उत्तर प्रदेश में मक्कारे और नकारे लोग हैं, इसलिए वो जी कर सकते, इसलिए उसे किराए पर देना चाहते हैं, उसे जी पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। जैसे अंग्रेज पहले घंटी बजा के फ्री में चाय पिलाते थे, और उसके बाद आज पूरे देश में चाय कितनी कीमत पर बिकती है, ठीक इसी तरह ये ब्रिटानिया हुकूमत के लोग हैं, ये इसी तरह किसानों को फंसाना चाहते हैं और किसानों के हक हकूक को बेचना चाहते हैं।
दिग्विजय जी, युवा और किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने उभर के आ रहा है। ये जिसको लेकर विपक्ष चाहेगा कि वो डिविडेंड को हासिल कर ले और किसी तरीके से उसको हासिल, मतलब कोई भी पार्टी हो। तो आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उस पे जब उसके बाद से एक युवाओं में एक नया जोश आया है और उस तरीके से वो काम भी कर रहे हैं। तो आगामी 25 तारीख को जो एक आंदोलन हो रहा है, भारत बंद का लेके जो आंदोलन हो रहा है, तो उस पर आप और आपकी पार्टी और आपकी जो सभा, छात्र सभाएं, क्या योजना बनाई है छात्रों के साथ और किसानों के साथ मिलकर? क्या उनके साथ देखिए आप अभी खड़े 25 होंगे? जी। देखिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से संजीदा है। अभी हमने पीछे 17 तारीख को एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम हमारे यहाँ हुआ था, बड़ा धरना हुआ था, जिला मुख्यालयों पर हमने धरना दिया। जी। अब कल कल 21 तारीख को हर तहसील पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन पर और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी की निगरानी में पूरे उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर पर धरने आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर और खासकर इस किसान के नए बिल को लेकर पूरी सारी ताकत के साथ किसानों के साथ, जिसमें प्रमुख रूप से किसान रहेंगे। हम लोग शामिल जरूर रहेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से किसानों के मुद्दों पर हमारी समाजवादी पार्टी पूरे तहसीलों पर कल ज्ञापन देगी, धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और ये पूरे प्रदेश के हर तहसील पर होगा। ये समाजवादी पार्टी ने पहले से 2 दिन पहले ही निर्णय लिया था और कल आपको पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील पर समाजवादी पार्टी, ये लाल टोपी के लोग, ये किसानों, ये नौजवानों की बात करने वाले लोग आपको तहसीलों में किसानों की हक की लड़ाई के लिए लड़ते दिखाई देंगे। तो दिग्विजय जी, आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्यादातर ट्विटर पे बिजी रहते हैं। वो जमीन पर क्यों सामने उतर के क्यों नहीं आते हैं और छात्रों और किसानों के साथ खड़े होते क्यों नहीं दिखाई देते हैं? वो ज्यादातर ट्विटर पे ही क्यों अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जबकि अन्य जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं, आप कांग्रेस को देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जमीनी स्तर पे कई बार गिरफ्तारी उन्होंने दे डाली। प्रियंका गांधी जाके उन्होंने सारी चीजें, लेकिन ऐसा चीजें क्यों होती हैं कि जो जितना बड़ा नेता हो जाता है तो वो केवल ट्विटर तक ही सीमित हो जाते हैं और वो सामने निकल के क्यों नहीं आते हैं? ये देखिए आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का फैलाया रूमर है और खासकर जी। हमारी जो विपक्ष पार्टी है कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आते। जी। अखिलेश यादव जी से ज्यादा जमीनी कोई नेता नहीं, लेकिन एक रोल की बात होती है। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश यादव जी, जी। नेतृत्व है, हमारे नेता है, सबसे पहले वही उतर जाएंगे। ये समाजवादी छात्र सभा क्या करेगी, लोहिया वाहिनी क्या करेगी, युवजन सभा क्या करेगी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड क्या करेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी क्या करेगी, ये क्या, इनका रोल क्या है? पहले समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लड़ते हैं। जब प्रमुख मुद्दे, बड़े मुद्दे, आपको याद होना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा के सामने बैठ के धरना दिया था कि नहीं दिया था? जमीन पर बैठ के धरना दिया था। हमारी लीडरशिप है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने जमीन पर बैठ के धरना दिया। तमाम मुद्दों पर जब जहां नौजवान मारे गए तो बताइए कहां नहीं गए वो? कानपुर गए कि नहीं गए? बताइए, कानपुर गए कि नहीं गए? बहराइच गए कि नहीं गए? गोंडा गए कि नहीं गए? जगह जगह पर जब जब जरूरत पड़ी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते हैं, लेकिन वो हमारे नेता हैं। वो प्रदर्शन के लिए सबसे आखिरी में उनका आना होता है। देखिए आप, जैसे आपने कांग्रेस की बात की, तो क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपको कहीं सड़क पर बैठी दिखी क्या? आप बताएं। या भारतीय जनता पार्टी का जो लोग भी हैं, खैर वो तो प्रदर्शन क्यों करेंगे, किसी और दल के भी लोग जो उस हमारे स्तर के हों, बताइए कोई और दल का स्तर, राष्ट्रीय नेतृत्व कभी किसी दिन धरने पर बैठा हो? अगर मैं प्रश्न उठाऊं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कई बार आपको दिख जाएंगे लोगों के बीच जाते हुए, लड़ते हुए, उनकी मांग मदद करते हुए। हमारे बताइए लॉकडाउन में कोई हो परिवार बड़ा, बताइए जो सड़क पर उतर कर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पत्नी हमारी जो डिम्पल जी हैं, जो सांसद रही हैं कन्नौज से, बताइए सड़क पर परिवार सहित राशन बांट रही थी। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और दल का कोई बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी आपको जमीन पर बैठा दिखा हो, कभी होता चला दिखा हो? और एक चीज और ध्यान रखिए, मैं इस बात की गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। लोकप्रिय नेता नहीं, एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी जेल से निकलते हैं, हुजूम उमड़ता है लोगों का, हुजूम उमड़ता है।
और जब हुजूम उमड़ता है तो लोग कहेंगे कि लीजिए ये तो लॉकडाउन में इस तरह की कोरोना महामारी में व्यवस्था बिगाड़ने उतर गए। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी में और समय बहुत अंतर है। आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब उस स्तर की बात आएगी, जब उस लेवल की बात आएगी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उतरेंगे। उससे पहले हम सबकी जिम्मेदारी है। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसी ने अगर लड़ाई लड़ी हो तो बता दीजिए। तमाम नौजवान उत्तर प्रदेश में लाठियां खा रहे हैं, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। नौजवानों छात्रों के लिए, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बरेली हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे बुंदेलखंड में झांसी हो, जालौन हो, तमाम नौजवान साथी सब पर मुकदमे लादे गए हैं, जेल भेजे गए हैं। सोनभद्र में 95 और बनारस में 150 नौजवान जेल चले गए, इलाहाबाद में जेल चले गए 150 नौजवान, गाजीपुर में जेल चले गए। ऐसे लगातार हमारे मऊ में भी नौजवान एनएसए पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं लोग नौजवानों पर, सिर्फ किस लिए कि वो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, वो नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। इकलौती ऐसी समाजवादी पार्टी है, अगर मुकदमे जितने जाएंगे तो लाखों की संख्या होगी, अगर नौजवान जितने जेल गए तो हजारों की संख्या होगी। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो दिखाए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो पार्टी हमें दी है, जो डॉक्टर लोहिया, जो बाबा साहब का रास्ता दिखाया है, उस पर समाजवादी चलते आए हैं और भगत सिंह के विचारों के साथ लड़ाई को लड़ते आए हैं। और भविष्य में भी सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब मजदूर किसान की लड़ाई लड़ेगा, नौजवान की लड़ाई लड़ेगा, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, यही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और यही लाल टोपी वाले लोग। तो ये थे दिग्विजय सिंह जी, जो कि छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जनता आ गई है, सिंहासन खाली करो, अब जनता जाग चुकी है। यानी युवा और जो किसान है वो टेढ़ी चोटी पर अब सड़कों पर उतर गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब केवल युवा और किसान की सरकार केंद्र पे और राज्य पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए दिग्विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।